कांस्टेबल का जो आज पेपर हुआ है उसको देख लेते हैं और उसके रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका, योग करने वाला एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके शुरू करता है तो उत्तर दिशा आपके ऊपर की तरफ होती है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और फिर 90 डिग्री वामावर्त घूम जाता है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर में है तो वामावर्त दिशा होती है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। तो 90 डिग्री घूमेगा तो आपका कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये 90 डिग्री हो गया। ओके, तो ये अब आपका कहाँ पर आ गया, पूरब की ओर आ गया। आगे कहता है उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब 180 डिग्री वामावर्त घुमाना है तो कैसे घुमाएंगे, तो कर लेते हैं। देखिए पूरब की दिशा की ओर है, अब 180 डिग्री घुमाना है तो 90 डिग्री पहले हम लोग घूमेंगे तो हम लोग आ जाएंगे दक्षिण में, फिर 90 डिग्री घूमेंगे तो आपका कहाँ पर आ जाएगा, पूरब की ओर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, पूरब की ओर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जो है तो आप देख सकते हैं यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है वही तरीका आगे अप्लाई करते हैं। देखिए चीनी जो होती है वो खाने में कैसी होती है, मीठी होती है, और नींबू खाने में कैसा होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, खट्टा होगा। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, यदि 48 का अर्थ है बिच स्कूल, मतलब 48 का मतलब लिख लेते हैं बिच स्कूल आपका हो जाएगा। और 968 का मतलब क्या है, 968 इसका मतलब है कॉलेज एंड स्कूल, कॉलेज एंड स्कूल। तो स्कूल के लिए कोड क्या होगा, देखिए स्कूल आपका, देखिए कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। स्कूल देखिए आपका ऊपर भी मिल रहा है और कहाँ नीचे भी आपका स्कूल मिल रहा है। तब दोनों में स्कूल जब कॉमन मिल रहा है तो उनके कोड में क्या क्या कॉमन मिल रहा है, उनके कोड में आपका 8 कॉमन मिल रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्कूल का कोड 8। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ऐसे कितने एस हैं जो के ठीक पहले, के ठीक पहले, मतलब एस जो है के ठीक पहले होगा और ठीक के बाद भी आएगा। तो ऐसा आपका ढूंढना है। तो ठीक पहले भी है और ठीक बाद में भी एस के है। तो देखिए हम लोग देख लेते हैं, ऐसा आपका बना हुआ मिल जाए तो वहीं पे हम लोग काउंट कर लेंगे के एस के, मतलब दो के बीच में एस होना चाहिए। ओके, तो यहाँ देखिए दो के बीच में एस आ गया तो एक आपका ये हो गया। आगे देखिए, आगे चेक करते हैं, दो के बीच में एस है तो यहाँ देखिए आगे, तो दो के बीच में एस यहाँ पर हो गया। और एक और है आपका, दो के बीच में एस है तो आपका एक ये हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 3। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है एक्स डॉलर, सॉरी एक्स हैज इंगित करता है, एक्स हैज बाई इंगित करता है एक्स बाई की माँ है। एक्स जो है बाई की क्या है, माँ है। तो इसका जेंडर जो है वो क्लियर हो गया, इस पर माइनस लगा देंगे। ओके, आगे कहता है बाई डॉलर इंगित करता है बाई जेड का भाई है। बाई जो है वो जेड का भाई है। दोबारा बना लेते हैं, एक्स बाई एक्स हैच इंगित करता है एक्स बाई की माँ है। एक्स जो है वो बाई की क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। इस पे सिंगल माइनस लगा देंगे क्योंकि इसका जेंडर क्लियर हो गया। और बाई हैच इंगित करता है बाई जेड का भाई है, तो बाई जो है वो जेड का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो भाई का मतलब इसका प्लस लगा देते हैं, मतलब मेल हो जाएगा। अब जेड ए, जेड स्टार ए इंगित करता है जेड ए की बेटी है। जेड जो है वो ए की बेटी है, ए की बेटी है, तो ए इधर आ जाएगा और जेड ऐसे बन जाएगा। तो जेड का डिसाइड हो गया, लेकिन ए आपका हो जाएगा, ए की बेटी है तो एक्स जब फीमेल है तो ए क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। तो प्लस लग जाएगा इस पे। तो आगे कहते हैं तो परिवार में पिता कौन है, तो परिवार में पिता कौन हो जाएगा, ए। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में एक्स और वाई के मान बताने हैं, तो कर लेते हैं। देखिए U4 और R8, थोड़ा सा जूम करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो देखिए 4 से सबसे पहले 8 बनाते हैं, तो 4 से 8 बनाया क्या हुआ, 2 का मल्टीप्लाई। 8 से 16 बनाया, 2 का मल्टीप्लाई। पीछे सभी में 2 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, आगे भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। 16 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या आ जाएगा, नंबर 32 आ जाएगा। ओके,
फिर देखिए 32 में अगर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ देखिए 32 आ जाएगा। 32 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 64 आया। 64 में 2 का मल्टीप्लाई किया 128 आया। मतलब सभी में 2 2 का मल्टीप्लाई होता जा रहा है। अब 128 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 256। तो एक तो 32 है, दूसरा 256 है। अब इनके हम लोग जो अल्फ़ाबेट हैं वो चेक कर लेते हैं। देखिए यू का कोड कितना होता है, 21 होता है यू, और आर का होता है 18। तो 21 से 18 बना आपका क्या हो रहा है, 3 घट रहा है। अब आर के बाद ओ है, ओ का कोड होता है 15। तो 18 से 15 बना, इसमें भी आपका 3 घटा, मतलब 3 3 घटता जा रहा है सभी में, ये आपका चलता जा रहा है। आगे भी यही होगा। एक में देखिए हमें क्या मिला था, 32 मिला था, और दूसरे में 256 मिला था। अब अल्फ़ाबेट में 3 3 घटाते जाएंगे। ओ का हमें पता ही है कितना होता है, 15 होता है। 15 में 3 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। 18 किसका होता है, आर। तो आर 18 में मिल गया, आर 32 मिल गया। तो आर 32 256 किस में आ रहा है, देखिए आर आपका नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पर हम लोग घटाएंगे तो एल आएगा, क्योंकि 15 में 3 घटाएंगे तो 12, 12 किसका होता है, एल का। तो 32 और 256 तो मिल ही गए हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 32 256, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे करने की कोई जरूरत। अगला है असमान पद ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, तो देखिए 3 से हम लोग पहला नंबर बनाते हैं 4, 4 के बाद 2, फिर 2 के बाद 3। ओके, ये आपका चल रहा है। मतलब पहले 3 से 4 बना आपका 1 घटा, 4 से 2 बना 2 घटा, फिर 2 से 3 बना, देखिए 3 से 4 बना आपका 1 जुड़ रहा है, और 4 से 2 बन रहा है 2 घट रहा है, फिर 2 से 3 बन रहा है तब आपका 1 जुड़ रहा है। मतलब एक सीरीज चले, पहले 1 जुड़ा, फिर 2 घटा, फिर 1 जुड़ा, फिर अब क्या होगा, 2 घटे 1 का। तो 3 में 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1। तो 1 हमें मिल गया आपका, पहला तो हमें 1 मिल गया। अब देखिए एक्स से बनाते हैं यू। एक्स का कोड होता है 24, यू का कितना होता है, 21 होता है। तो 24 से 21 बनाया, क्या हुआ, 3 घटा। अब यू से आर बनाते हैं। आर का कोड कितना होता है, 18। 21 से 18 बना, क्या हुआ, 3 घटा। अब आर से ओ बनाते हैं। ओ का कोड कितना होता है, 15। 18 से 15 बना, क्या हुआ, 3 घटा। ओ से बनाते हैं एम। एम का होता है 13। 15 से 13 बना तो आपका क्या हुआ, 15 से 13 बना आपका 2 घट रहा है। घटना चाहिए 3, क्योंकि पीछे सभी में 3 3 घटा है। तो आपका इसमें गलत वाला कौन सा, असमान पद कौन सा हो जाएगा। तो अगर हम लोग 3 घटाते हैं तो हमें आना तो कितना आता है, 12 आना चाहिए। 15 में 3 घटाएंगे तो 12 आना चाहिए, लेकिन 12 किसका होता है, एल का, लेकिन आ रहा है एम। तो गलत वाला असमान पद कौन सा हो जाएगा, आई सॉरी 1m3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है असमान संख्या को ज्ञात करना। देखिए 1 से 3 बनाया, क्या हुआ, 1 में 3 का मल्टीप्लाई, 3 से 12 बनाया 4 का मल्टीप्लाई, 12 से 60 बनाया 5 का मल्टीप्लाई। मतलब एक एक संख्या बढ़ती जा रही है। तो पहले 3, फिर 4, फिर 5, अब कितने का होगा, 6 का मल्टीप्लाई। तो 60 में 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो 36, 360 आना चाहिए लेकिन आ रहा है 340। तो गलत कौन सा हो जाएगा समान पर, 340। तो 340 किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। देखिए 2004 ये आपका लीप वर्ष है। ये क्योंकि ये 4 से कट रहा है। 2024 ये भी 4 से कट रहा है। 2020 ये भी 4 से कट रहा है, लेकिन 2014 4 से नहीं कट रहा है। तो लीप वर्ष नहीं है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलने वाला व्यक्ति। तो उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी होती है, देखिए सबसे पहले बना लेते हैं। उत्तर और पश्चिम, उत्तर आपकी ऊपर होती है, पश्चिम इधर होती है। तो उत्तर पश्चिम आपकी इधर हो गई। चलने वाला व्यक्ति अपना बायां हाथ किस दिशा में देखता है। तो देखिए व्यक्ति आपका खड़ा या यहाँ पर, या आप इस पॉइंट पे बता सकते हैं। तो 90 डिग्री बना लेते हैं। तो 90 डिग्री ऐसे बन जाएगा आपका। तो ये दिशा कौन सी हो गई, दक्षिण पूरब। कौन सी हो गई, दक्षिण पूरब। तो ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम हो गई आपकी राइट आंसर, क्योंकि ये पश्चिम दिशा है, ये नीचे दक्षिण है। तो दोनों के बीच की दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 9, 72, 243, 576 पूरा करना है। तो देखिएगा इस कैसे करेंगे। 9 से 72 बनाना, या आप कैसे कह सकते हैं 72 से 9 बनाना। देखिए इस 72 के दोनों डिजिट का योग करने पर हमें क्या मिलता है, या आप ऐसे देख सकते हैं 9 ये हो गया आपका, और 72 के दोनों डिजिट का योग करेंगे तो भी हमें 9 मिलेगा। और फिर 243 के तीनों डिजिट का योग करने पर हमें क्या मिलेगा, 9। और 576 के तीनों डिजिट का योग करने पर हमें क्या मिलेगा, 6 7, 5 7
12 12 से 18 18 मिलेगा और इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे। ओके, तो हमें मिल जाएगा 9। तो ऐसे ही हमें करना है, ऑप्शन चेक करना है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है 1 1 2 2 4 और 5 9। तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों तीनों का योग करने पर 9 मिल रहा है। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला, यदि डीप को 30, सी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है तो रिवर को किस रूप में कोडित किया जाएगा? तो सबसे पहले डीप के लिए देख लेते हैं। डीप के सारे अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। डी का कोड होता है 4, ई का होता है 5, ई का होता है 5, पी का होता है 16। चारों को जोड़ने पर हमें क्या मिल जाता है? 30, जो कि आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर सी के लिए देख लेते हैं। सी के अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? एस का कोड होता है 19, ई का होता है 5 और ए का होता है 1। तीनों को जोड़ने पर हमें मिलेगा 25, जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में। सेम प्रोसेस रिवर के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। रिवर में आर का होता है 18, आई का होता है 9, वी का कितना होता है 22 और ई का होता है 5 और आर का होता है 18। सभी को जोड़ देते हैं। 18 9 कितना हो जाएगा? 27, 27 और 22 तो 37 और 47, 47 2 49, 49 5 54, 54 18 कितना हो जाएगा? 10 ये हो जाएगा 64, 64 और 4 सॉरी 64 और 8 कितना हो जाएगा? 72। तो आपका कितना निकल रहा है? ऑप्शन बी 72 राइट आंसर हो जाएगा। अगला, यदि हैच का अर्थ है गुणा तो 3 हैच 5 का मतलब क्या होगा? तो 3 गुणे 5 हो जाएगा, तो 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि आप 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चले हैं, तो 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर, नीचे की ओर मतलब 10 किलोमीटर चले हैं, फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़े। यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा? कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। बायां आपका इधर हो जाएगा। 90 डिग्री मुड़ना है तो 90 डिग्री मुड़ गए आपका, देखिए 90 डिग्री मुड़ गए। और फिर और 6 किलोमीटर चले, तो 6 किलोमीटर 90 डिग्री मुड़ के 6 किलोमीटर चल गए। तो अब अपने प्रारंभिक बिंदु के संबंध में आपकी स्थिति क्या है? तो स्टार्टिंग पॉइंट ये, लास्ट पॉइंट ये, तो ये मिला देंगे, मतलब कर्ण पूछा जा रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 136। तो इसको बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा 11.6 समथिंग मिलेगा किसी प्रारंभिक बिंदु से। तो ऑप्शन है इस राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्या कहता है आपका। क्वेश्चन है आपका, दी गई संख्या श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? देखिए 126 से 112 बनाते हैं, तब आपका कितना घट रहा है गाइस? तब आपका 14 घट रहा है आपका। और 112 से 198 बनाया तो भी आपका 14 घटा। 98 से 84 बनाया 14 घटा। और 84 से 70 बनाया 14 घटा। तो आगे भी 14 घटेगा, 70 में 14 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 56। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, दिए गए कथन और निष्कर्ष को पढ़िए और निर्णय लीजिए कि कौन सा कथन मान्य है। कथन है, एक सेब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। निष्कर्ष क्या है? सेब किसी को स्वस्थ और फिट रखने का अच्छा तरीका। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, केवल निष्कर्ष एक मान्य है। नेक्स्ट है, दिए गए सादृश्य में लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625, ये दिया हुआ है। तो इसमें जो तरीका लगा भाई 35 के लिए लगाएंगे, तो 35 का स्क्वायर कर देते हैं या 35 गुणा 35 कर देते हैं। तो कर लेते हैं। 5 25, हाथ से लगा दो, 5 15 और 2 17, क्रॉस लगाया तो 5 15 के 5, हाथ से लगाया 3 दूनी 6, 1 7, 5 7 5 12 के 2, हाथ से लगा 1 और 9। तो 925 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस में आ रहा है? ऑप्शन डी में आ रहा है। तो आपका आंसर बनेगा, दोबारा कर लेते हैं। 35 का स्क्वायर क्या होता है? तो दोबारा गुणा कर लीजिएगा, थोड़ा सा गलती हो गई। 5 25 की 2, 25 की 5, हाथ से लगा दो, 5 15, 15 2 17, ये हो गया। और 5 15 की 5, हाथ से लगा 1, 3 तिरका 9, 1 10, ये आ रहा। 5 7 5 12 की 2, हाथ से लगा 1 2, तो 1225 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा, यदि आप दक्षिण पूरब की ओर मुंह करके शुरू करते हैं, दक्षिण पूरब दिशा आपकी कौन सी हो जाएगी? एक बना लेते हैं। दक्षिण पूरब आपकी दिशा ये हो गई, जहाँ पर ए पॉइंट मैंने लिखा है। मुंह करके शुरू करते हैं और 225 डिग्री वामावर्त घूम जाए। वामावर्त मतलब घड़ी की विपरीत